अजय गेट साइड, हाथ पीछे कर। कौन है? थोड़ा सा पीछे आओ ना। मैम लुक या जैकलिन मैम सामने, जैकलिन मैम सामने, जैकलिन जी यहाँ पर, राइट यहाँ पर। मानसी जी, मानसी Yes, sir, look. Your left. Your left. Yes, left. Yes, right में यहाँ पे यहाँ पे। Look at left वाला पे। Look at left. सामने, सोलो। नहीं एक ले लो ना डायरेक्टर से। सब लोग सामने इधर। Look left. Right. Now solo. मैम लुक या, अरे जैकलिन मैम यहाँ पे, जैकलिन मैम या सामने। जैकलिन मैम सामने, यहाँ पे, जैकलिन मैम, Jacqueline जी यहाँ पर। अभी बाइट Actually, I think that's there on the way out. Ma'am, just two questions, ma'am. Just two questions. On what? It will be related this web series, yeah. Ma'am, this side. Sir, this is on this side. Ma'am, although it is this movie, the name is Forensic, it's look like thriller and all. What you will like to say about it? I'm just very excited for this film. I know that this team has done a fantastic job. It's all the actors that we really enjoy watching their work and their performances. And I know that Deepak sir also, the passion that he makes films and the work that he puts into it. So I'm actually here for Deepak sir. He's an amazing producer. So looking forward to it. Looking at the trailer, how curious are you? Like, who will be these? Like, there is a suspense and all. I know. No, but we've actually discussed this script before, and I really, remember when Deepak sir was telling me about this movie, I was so intrigued by it. I wish I was actually a part of it from the beginning, but I am now going to go see from script to real how it's going to be looking. Although tomorrow the trailer of Vikrant Rona is going to. Are you going to be there? Yeah. So what you would like to say about it? Will you like to give any of the hint, because tomorrow the trailer is going to be out? I think you guys will love it. And today we were in Bangalore. We had an amazing time. The crowd there was amazing, and we revealed it to the media, and everyone had a great time. So I'm really looking forward to seeing you tomorrow. Thank you. Thank you so much. Hello. मैम यहाँ पे, लेफ्ट साइड। All of you look at left. Look here, please. Look here. यहाँ पे, यहाँ पे। सीधा यूं मूव करते हैं। जी यहाँ पे। सर थोड़ा बीच में आ जाइए ना। बीच में सेंटर प्लीज, सेंटर। ओके, लेफ्ट से शुरू करते हैं। जी। स्टार्ट तो करो। यस सर। स्टार्ट है। सर राइट सर। राइट। फोन पे ध्यान देना। विक्रांत सर की बाइट है यार। दे दो।
चलिए। फॉरेंसिक नाम सुनते ही पहले ऐसा लगता है वाकई ये है क्या, कुछ तो लैब रिलेटेड होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये है फोरेंसिक साइंस जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके बारे में। इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा, इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा। ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। देयर आर मल्टीपल मर्डर्स इन द फिल्म, और आज की तारीख में जो फोरेंसिक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ये उसको दर्शाती है। इट्स एन आउट एंड आउट हूडानेट एंटरटेनर, सो आई होप पीपल विल एंजॉय वाचिंग दिस। आज फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है फिल्म देखने वाली है, क्या फीलिंग है? नर्वस, एक्साइटेड? मैं हमेशा नर्वस ही होता हूँ यार, मेरी हर फिल्म की रिलीज़ पे नर्वस ही होता हूँ। सो या मतलब नर्वसनेस अभी भी है। सो लेट्स सी। अब तक अभी इंटरवल हुआ है, काफ़ी अच्छी लग रही है लोगों को। आप लोग भी देख के बताइए कैसी लगती है आपको। सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरे घर पे मेरी बीवी है सबसे बड़ी क्रिटिक। वो मुझे तुरंत बता देती है उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। काफ़ी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है उनका। जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे ज़्यादा आपकी बीवी है, तो ट्रेलर देखते ही उन्होंने पूछा कि प्लीज़ बताइए आखिर है कौन इसमें जिसने ये किया है। नहीं, वो मैंने उनको भी नहीं बताया। मैं भी चाह रहा था कि वो फिल्म देखें और मुझे बताएं उनको फिल्म कैसी लगी। एंड देख रही हैं वो फ़िलहाल, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हमेशा आपको अपकमिंग एक नए कैरेक्टर्स में देखा, आने वाले दिनों में कौन से और भी न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे? अभी हाल ही में पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट हुई है सेक्टर 36 की। आप लोग को पता ही होगा उसके बारे में। तो सेक्टर 36 की शूट चल रही है। उसके दौरान बीच में ही मैं यहाँ आया हूँ स्क्रीनिंग पे। तो मेरी यूनिट दिल्ली में बैठी है, शूट कर रही है, एंड आई कांट वेट टू गो बैक एंड स्टार्ट शूटिंग दैट फिल्म। फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये फिल्म देखें। इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप 2 घंटे अपने कीमती समय से निकालेंगे वो आपके वर्थ इट होगा। आप प्लीज़ अपने परिवार के साथ बैठ के ये फिल्म देखें, एंजॉय करें, और हमें प्लीज़ सोशल मीडिया पे टैग करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। या थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू। आया सबने? फाइनली कितना खुश हो गए भाई। घर जाना है। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं विशाल फुरिया एज अ डायरेक्टर, उनका जो इस जॉनर पे जो पकड़ है, चाहे वो हॉरर हो चाहे वो थ्रिलर हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नो, होता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको थ्रिलर का एक कमांड है उसको बनाने में। तो मुझे पता था कि ये फिल्म अच्छी तो ज़रूर होगी, लेकिन बिकॉज फिल्म का टाइटल फोरेंसिक है, लेकिन उन्होंने फोरेंसिक को इतने डिटेल्ड में, इतने स्लीक तरीके से एक्सप्लेन किया। बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट कौन सी ऐसी फिल्म देखी थी जिसमें फोरेंसिक का जो एक पार्ट होता है, और जो भी क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, या जो भी अगर आप रियल क्राइम भी देखें, तो उसमें फोरेंसिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई फील दैट विशाल ने जिस तरीके से उस फोरेंसिक को यूज़ किया है, और मैं बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर, तो मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही स्लीक फिल्म है और आपको बांध के रखेगी एंड तक। सर, अच्छी कहानी के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस होना कितना ज़रूरी होता है, और इस फिल्म में कैसे लगी आपको परफॉर्मेंस? ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे अच्छे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, फिर उस स्क्रिप्ट को एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए होता है, और तीसरे नंबर पे एक्टर्स आते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्टर्स तीसरे नंबर पे आते हैं, बिकॉज कोई भी एक्टर जो है वो एक ख़राब लिखी हुई स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक अच्छा एक्टर जो है एक अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही है, राधिका है, विक्रांत, मैसी, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कन्विंसिंगली उन्होंने प्ले किए। बाकी के भी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सो आई थिंक ये जो क्राइम थ्रिलर देखने का अगर आप शौक़ रखते हैं, और अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज़ में मज़ा आता है, और जो उसके टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं फोरेंसिक के, अगर आप वो इंटरेस्टेड है समझने में, तो ये फिल्म आपको पूरे एंड तक बांध के रखेगी। स्कैम्स एंड थ्रिलर ऐसी मूवीज होती है, ट्रेलर देखते ही ऐसा लगता है कि वाकई हमें इसमें देखना चाहिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। तो आपको ऐसा कुछ? अनुज जी, आपने पिक्चर देखी, कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए ये रावत जी बहुत अच्छे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सॉरी, आपने क्या पूछा था? मुझे जैसे ही हम ट्रेलर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे है कौन। आपको भी ऐसा कुछ लगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक कॉमन इंसान का जो एक क्यूरोसिटी जो हम सब में है ना, ह्यूमन बींग्स में, एक जो जानने का जो एक नेचर होता है, और उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए आप देखिए सड़क पे कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भीड़ लग जाती है। तो वो एक ह्यूमन नेचर है। हम वी आर बाय नेचर वी आर क्यूरियस टू नो कि अरे क्या हुआ, कौन था, किसने किया। तो जब आप मर्डर क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं
तो वो इसीलिए आप अगर आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो जॉनर है ये कभी ऐसा नहीं होता कि अरे आजकल तो लव स्टोरी हिट हो रही है, आजकल तो हिस्टोरिकल फिल्में हिट हो रही हैं। क्राइम थ्रिलर्स जो है एक ऐसा जॉनर है जो आप 365 डेज जो है वो हिट जॉनर है, क्योंकि लोग जब क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं ना तो वो खुद जासूस बन जाते हैं। वो देखते वो अच्छा मुझे तो लगता है ये मर्डरर होगा, तो वो जो एक एन्जॉयमेंट है ना वाइल वॉचिंग द फिल्म वो सब इस फॉरेंसिक में है। थैंक यू।